We know that, as I told you earlier, the body of organism, it contains different types of biomolecules like the protein, lipids, fats, carbohydrates, minerals. Then these organic compound, out of these organic compound, different compounds, today we are going to discuss about the sugars. That is the saccharum, that is the saccharose, जिसे हम कॉमनली शुगर कहते हैं। तो इन शुगर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates, they are commonly known as sugar. We know that the organic compound is consist of carbohydrate, amino acids, and lipids. Now we are going to study about the carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स को हम जनरल वर्ड में शुगर कहते हैं, ओके, या फिर सैक्रीन कहा जाता है। एंड दिस कार्बोहाइड्रेट्स, इफ वी elementally fractionate the any sugar, then it shows the presence of C, H and O elements. C, H, O ये जो एलिमेंट है ये हमें किसी भी तरह के शुगर में पाए जाते हैं। Then out of this, some sugar, modified sugar we can say, that is also known as the derived sugar, they contain nitrogen as well. जैसे कि एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, जैसे कि आपको पता है पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है वो एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटिल ब्यूरामिक एसिड, इन दो शुगर की हेट्रोपॉलीसैकेराइड की चेन होती है, ये आपको पता है पेप्टिडोग्लाइकन, ओके। और उसमें नाइट्रोजन भी होता है। सो इस वजह से जो है हम CHO, ये मेन मेन एलिमेंटल कॉम्पोजिशन है कार्बोहाइड्रेट का। इसके अलावा डिराइव्ड शुगर में नाइट्रोजन भी पाया जाता है, जिसका एग्जांपल हमने आपको दिया, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन। देन अगला पॉइंट, देन these CHO, they are present in the ratio as 1:2, 2:1। सो इसीलिए इसका फॉर्मूला बनेगा, जनरल फॉर्मूला फॉर द सिंपल शुगर्स इज CH2O and N। देन हाइड्रोजन, इट इज ट्वाइसली प्रेजेंट, डबल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है इस फॉर्मूले में। अगर आप यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 ले लोगे, देन n इज इक्वल टू अगर 1 ले लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, C1H2O1। तो ऐसा नहीं होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट कार्बन शुगर इज 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर। अगर हम n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो द सिंपलेस्ट शुगर इज, दैट इज द C3H6O3, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन। तो ये 3 कार्बन कंटेनिंग सबसे स्मॉलेस्ट कार्बन नंबर कंटेनिंग शुगर है। अगर आप 4 ले लेते हो, ओके, if n is equal to 4, then you will get C4H8O4, that is the tetrosis, इसे हम tetrosis कहते हैं। जैसे कि इरिथ्रोज, इट इज द टेट्रोज शुगर, 4 कार्बन कंटेनिंग शुगर, ठीक है। देन वैसे ही अगर हम 5 ले लेंगे, इफ वी टेक द 5, n is equal to 5, then we'll get C5H10O5, दैट इज जिसे हम पेंटोजेस कहते हैं। जैसे कि राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइबोलोज शुगर, ये सारे जो है 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। अगर n इज इक्वल टू 6 ले लोगे तो C6H12O6। सो इस तरह से हेक्सोजेस, हेप्टोजेस, इस तरह से ये डिफरेंट तरह के 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ऐसे डिफरेंट तरह के शुगर्स हम यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। So this is the general formula for the simple sugar, that is CnH2nOn, या फिर in bracket CH2O bracket base 2n, okay। चलिए, तो this is the general formula for the simple sugar. Then next one, this formula can be applicable to all the different simple sugar except the Ramnos sugar। रैमनो शुगर को ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। वाई? क्योंकि इस रैमनो सादिसान, दैट इज द मैनेडोल शुगर, उसे भी अप्लाई नहीं किया जा सकता, ओके। दैट इज द पॉलीहाइड्रोक्सी शुगर, इसे भी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता, ओके। क्यों नहीं किया जा सकता? इस रैमनोज में जो
सिक्स कार्बन होता है, सिक्स कार्बन, यहाँ पर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, isn't it? ओके, सो इसीलिए इस जिजिपस जुजुबा जिसे हम बेर कहते हैं, इस बेर पे पाई जाने वाली जो शुगर है जिससे वो रैमनोस टाइप ऑफ शुगर है, और जिसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, CnH2nOn। ठीक है, if we observe the different sugar, then that sugar we call it as the polyhydroxy aldose or ketose। अगर हमें इन जनरल शुगर को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? शुगर को डिफाइन करना है तो हम करेंगे दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोज और कीटोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। इफ वी ऑब्जर्व द सिंपल शुगर दैट इज द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इस सिंपल शुगर को अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, फ्रुक्टोज, क्योंकि फ्रुक्टोज नाम क्या है, फ्रुक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज ये फ्रूट में पाई जाने वाली शुगर है, इसीलिए इसे फ्रुक्टोज शुगर कहा जाता है, इसे लिबुलोज भी कहा जाता है। ओके, लेबुलोज शुगर। ओके, सो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अगर हम देखते हैं तो दिस ग्लूकोज इट कंटेन the first carbon of the glucose is it contain aldehyde group, therefore glucose is the aldose sugar, but the fructose it contain the carbonyl carbon, that is the ketone group at carbon number second, therefore it is the ketose sugar। Then on the basis of the type of functional group, whether it contain aldose, aldehyde or ketone, the simple sugars or carbohydrates can be divided into aldose sugar and ketose sugar। और एक बात बता दें आपको, all these monomers are the reducing sugar। why the all the monomers are reducing sugar? Because their carbonyl carbon, that is hemiacetyl carbon इसे हम कहते हैं, it is available for the reducing process। ये जो कार्बोनिल कार्बन है it remain free here, therefore इस वजह से ऑल द मोनोमर्स, ऑल द सिंपल शुगर्स आर द रिड्यूसिंग शुगर। सभी जो मोनोमर्स है उसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ठीक है, और इस शुगर की टेस्ट के लिए जो दैट इज द जो सॉल्यूशन इस्तेमाल किए जाते हैं या जो टेस्ट होती है जिसे हम बेनेडिक्ट टेस्ट कहते हैं या फिर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हम कहते हैं। ओके, तो these are the tests which is used to find out the free aldehyde group or the ketose group। ठीक है, so that is the reducing test। अगला point, so next one is the that is we can say commonly we call the carbohydrate as the sugar। चलिए हमने आपको बताया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन कंपोनेंट, जैसे कि हमने आपको बताया जो शुगर होते हैं, सिंपल शुगर को हम डिफरेंट ग्रुप्स में और कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द कार्बन प्रेजेंट। ठीक है, तो जो अल्डोज, सिंपल अल्डोज और कीटोजेस है, उन्हें हम द नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर उसे हम डिवाइड करते हैं। ओके, वैसे तो आगे जाकर हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ द on the basis of the monomers that can be divided into monosaccharide, disaccharide and the polysaccharide, कितने मोनोमर्स यूज किए जाते हैं उसके बेसिस पर हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। मगर जो सिंपल शुगर होते हैं, जो बेसिक कार्बोहाइड्रेट जो शुगर है, जो नेचुरली पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म में, स्पेशली प्लांट्स में, तो ये कौन से शुगर है? द 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर इज नोन एज ट्राइओजेस, दैट इज इसमें भी दो ग्रुप बनेंगे जैसे कि अल्डोज और कीटोज। दैट इज जैसे हमने आपको पहले ही बताया है, ग्लिसरॉल्डिहाइड इज द अल्डोज, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन इज द कीटोज, देन टेट्रोजेस containing 4 कार्बन दैट इज इरिथ्रोज इज द अल्डोज, इरिथ्रोलोज इज द कीटोज। आप जो भी आपको मेन लगता है उसके आपने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। देन द 5 कार्बन शुगर इज नोन एज द पेंटोज, दैट इज राइबोज इज द aldose sugar, as well as the deoxyribose is also the pentose sugar, then ribulose is the ketose sugar, then hexose, that is 6 carbon containing hexose, glucose is the aldose sugar, galactose is the aldose sugar, then fructose is the ketose sugar, then the 7 carbon containing sugar that is हेप्टोज शुगर, जिसे हम ग्लूकोहेप्टोज कह सकते हैं या सेडोहेप्टोलोज कहते हैं, इट इज द कीटोज, अल्डोज इज द ग्लूकोहेप्टोज। ठीक है, तो इस तरह से
Naturally, minimum number of the minimum number of carbon in simple sugar is 3, while the maximum number of the carbon in natural occurring sugar is 7. इसके अलावा डिराइव शुगर भी होते हैं जिसमें डिफरेंट तरह के डिफरेंट शुगर्स मोनोमर्स मिलकर डाइसैकाराइड बन सकते हैं जिससे नंबर ऑफ कार्बन और भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। ये था बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द मोनोमर्स। कितने मोनोमर वहां पर प्रेजेंट है उस शुगर में। If the single monomer, if it is present, basic monomer, if it is present, it is known as the monosaccharides. If the two different monosaccharides they bind with each other with the help of glycosidic bond, it is known as a disaccharide. When many monomers they form the chain of the sugar, it is known as the polysaccharide. ओके, तो इसके बेसिस पर हम ये सारे पॉइंट जो है इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट दैट इज द मोनोसैकेराइड को हम डिस्कस करेंगे। मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपल शुगर। ये सिंपल शुगर होते हैं एंड द लोवेस्ट नंबर ऑफ द कार्बन इन मोनोसैकेराइड इज 3 एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मींस द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द कार्बन इज द 7। ठीक है, जैसे कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, it includes trioses, tetroses, pentoses, hexoses and heptoses। तो ये सारे जो है इसे हम सिंपल शुगर कहते हैं। दिस सिंपल शुगर दे आर इजीली हाइड्रोलाइजेबल शुगर। मींस अगर ये डाइजेशन प्रोसेस में जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो होता है, it is the basic sugar that participates in the respiration that broken down into the carbon dioxide and H2O during the respiration. Other different sugars can participate in different metabolic process. Okay, so ये सारे जो chemically all the monosaccharides they are the reducing sugar। ये सारे reducing sugar के तौर पर present रहते हैं। Why they are reducing sugar? Because their aldose and ketose group is easily available to get reduced। इसीलिए इसे हम reducing sugar कहते हैं। ठीक है, चलिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हम देख लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हम इसे देख लेंगे। ओके, नाउ सी हियर, दिस इज द लीनियर चेन ऑफ द ग्लूकोज, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, सॉरी इट इज द स्ट्रेट चेन वी कैन से। ओके, देन it contain, see here, the carbon number is given from the C1, C2, C3, C4, likewise the C6. Then this simple sugar they can undergo the cyclization process। अब देखिए बच्चों, जो साइक्लाइजेशन प्रोसेस है, इस साइक्लाइजेशन प्रोसेस इट डिपेंड्स ऑन द वी कैन से द बेंडिंग ऑफ द कार्बन कार्बन चेन। ओके, ये जो कार्बन कार्बन चेन है ये रिंग फॉर्म करने के लिए ये बेंड होते हैं। ओके, द ओपन चेन फॉर्म दैट इज द स्ट्रेट चेन फॉर्म, दे देयर बॉन्ड एंगल, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, इन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, ओके, ये क्या होता है, ये बेंड होता है और बेंड होने की वजह से इट फॉर्म द साइक्लिक स्ट्रक्चर। और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज का अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है इन एक्वियस मीडियम, व्हेन वी डिसॉल्व द ग्लूकोज इन एक्वियस मीडियम, देन the carbonyl carbon, the first carbonyl carbon and the hydroxyl group of the fifth carbon, they participates in the formation of the bond and it becomes it forms the cyclic structure that includes the 6 element, जिसमें 6 element पाए जाते हैं। ओके, और इस तरह की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें 6 एलिमेंट पाए जाते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम पायरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे हम पायरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं। ग्लूकोज इट फॉर्म द 6 एलिमेंटल पायरानोज, 6 मेंबर्ड और 6 एलिमेंटल और 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर एंड इट इज नोन एज द पायरानोज फॉर्म। इसे हम पायरानोज साइक्लिक फॉर्म कहते हैं। ओके, there is this pyranose cyclic form, it can be present in alpha or beta form। अल्फा और बीटा किसे कहते हैं?
When hydroxyl group it is present below the plane, it is known as the alpha glucose. When the hydroxyl group is present above the plane, then it is known as the sorry, when hydroxyl group is present below the plane, it is known as alpha glucose. हमने अल्फा ही कहा होगा या बीटा पता नहीं, मगर फिर भी अभी हम बता रहे हैं, इसे हम अल्फा ग्लूकोज कहेंगे. when the hydroxyl when the hydroxyl group of the cyclic form, when it is present above the plane, then it is known as the beta glucose. Okay, so इस फॉर्म को आपने याद रखना है, इस स्ट्रक्चर को याद रखना है. ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके, ओके, हाँ, ओके, कुछ प्रॉब्लम था, चलिए ठीक है. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन पार्ट, दैट इज द साइक्लिक, इसे कहते हैं साइक्लाइजेशन प्रोसेस. ओके, so these hexoses as well as pentoses, they form cyclization process. Why? Because they are the bond, the bonding between the carbon carbon bond, जो इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, ये इनकी जो बॉन्ड लेंथ है और जो बॉन्ड एंगल होता है, वो बॉन्ड एंगल ये बेंड होकर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को फाइंड आउट कर लेते हैं. कार्बोनिल कार्बन ये फाइंड आउट कर लेता है, किसे? कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन को. ओके, सो इस वजह से 6 कार्बन और 5th कार्बन मींस हेक्सोसेस एंड पेंटोसेस, दे फॉर्म द साइक्लिक स्ट्रक्चर. ट्रायोजेस ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड एंगल होती है वो बेंडिंग होकर वो कार्बोनिल कार्बन तक उनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं पहुंच सकते. इस वजह से वो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर सकते. ठीक है, तो इस बात का ध्यान आपको रखना होगा. देन नेक्स्ट वन, ये था पायरानोज स्ट्रक्चर. जो पेंटोज शुगर होती है वो भी इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है. ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ नाउ 1 मिनट. Okay, now see here, this one is the glucose. This glucose, it is the it forms the 6-member cyclic structure ring, then it is known as the pyranose. But this one, इस structure को आप पहचान सकते हो. Now how many carbon present in this structure? इसमें कितने carbon present है? First, second, third, fourth and fifth. Okay, इसमें 5 carbon है. You know it is the ribose sugar, and the second carbon contain hydroxyl group. Therefore, it is the राइबोस शुगर. अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोजन ही होता, तो इसे हम डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं. सो इसे हम राइबोस शुगर कहेंगे. ओके, देन हाउ मेनी मेंबर प्रेजेंट इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर? इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने मेंबर है? ओके, 5 मेंबर्ड रिंग. इसे हम फ्यूरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं. इसे फ्यूरानोज स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है दैट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसका नाम है फ्यूरान. ओके, तो ये जो फ्यूरान है, ओके, ये जो फ्यूरान है, इसकी इसके कंपेयर अगर हम इस राइबोस के साइक्लिक स्ट्रक्चर को करते हैं, तो इट फॉर्म द फ्यूरॉन लाइक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? दैट इज द राइबोस, इट फॉर्म द फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर. राइबोस क्या करता है? ये फ्यूरानोज साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. इस पॉइंट को याद में रखना है आपने. ठीक है, ओके. देन व्हाट अबाउट फ्रुक्टोज? अब अगर आप फ्रुक्टोज को देखते हो तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर शायद यहाँ पर नहीं होगा, हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर उसका नहीं दिया होगा. ठीक है, सो अगर आप फ्रुक्टोज को देखते हो तो आप बताना है फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर पायरानोज फॉर्म होगा या फिर फ्यूरानोज फॉर्म होगा. ठीक है, तो देखिए अभी हम आपको बताते हैं. सी, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर पीछे जो दिया गया है उसे हम देखते हैं. सी, तो देखिए यहाँ पर फ्रुक्टोज है. ठीक है, तो फ्रुक्टोज का जो 5th कार्बोनिल कार्बन है, इट अंडरगो द साइक्लिक. ओके, ये साइक्लिक प्रोसेस में चला गया इस तरह से. ओके, तो बच्चों बताओ इसकी जो मेंबर रिंग है वो कितने मेंबर की बनेगी?
इसका जो साइक्लिक रिंग बनेगी वो कितने मेंबर की बनेगी, क्या बता सकते हो? तो ये साइक्लिक रिंग बनेगी, ये कितने मेंबर की बनेगी? 5 मेंबर की बनेगी या 6? जैसे कि यहाँ ग्लूकोज जो है ये 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग इसने बनाई थी। ओके, इजंट इट? कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये इसने क्या किया था, इसने पायरानोस रिंग फॉर्म किया था, ठीक है। मगर व्हाट अबाउट दिस फ्रुक्टोज? फ्रुक्टोज क्या करेगा? फ्रुक्टोज ये सिर्फ 5 कार्बन मेंबर रिंग बनाता है। दिस कार्बन नंबर सेकेंड, कार्बन नंबर थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये मिलकर ये 4 कार्बन की रिंग बनेगी। ओके, दिस वन इज फर्स्ट, ये 4 कार्बन की रिंग बन चुकी है। ओके, इजंट इट? तो ये 4 कार्बन है और ये ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ओके, ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट होगा, तो 5 कार्बन रिंग बनेगी और लास्ट का जो सिक्स कार्बन है ये CH2OH रहेगा और फर्स्ट कार्बन जो है CH2OH वो यहाँ पर रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम, ये पायरानोज होगा या फ्यूरानोज होगा? दिस वन विल बी द फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कॉमन है, फ्रुक्टोज ये पायरानोज फॉर्म करता है या फ्यूरानोज साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है? ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है। इट फॉर्म द फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन पॉइंट। लेट अस डिस्कस अबाउट द डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 मोनोमर्स। 2 मोनोमर्स के कंडेंसेशन से क्या होता है? 2 मोनोमर के कंडेंसेशन से फॉर्म होता है डाइसैकेराइड। So how it is produced? So let us discuss about this one. So disaccharide is formed by the condensation of 2 monomers. Okay, like this 2 glucose. ये 2 ग्लूकोज है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4। ओके, हाँ, आपका अगर कोई सवाल है तो यू मे आस्क योर क्वेश्चन। ओके, देन these 2 glucose molecules they bind with each other with the help of glycosidic bond। और इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को जो नेमिंग दिया जाता है वो कार्बन नंबर के डिपेंडेंट होता है। यहाँ कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर फोर्थ दे पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। ओके, सो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे। ओके, वी कॉल इट एज द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। okay, that can be easily broken down by the our digestive enzyme maltase। तो इसे हम माल्टोज शुगर कहते हैं। माल्टोज शुगर इज फॉर्म बाय द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ द ग्लूकोज, प्राइम फर्स्ट एंड प्राइम 4 ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। सो वाटर इज रिमूव हियर। देन इस माल्टोज, ये जो माल्टोज है, नो डाउट माल्टिंग प्रोसेस के समय अल्फा अमाइलेज एंजाइम ये क्या करता है? ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है 2 माल्टोज ग्रुप में, ठीक है। इसी वजह से इसे हम माल्टोज शुगर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो अब यहाँ पर सियर, यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर दिस माल्टोज शुगर इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, वाई? क्योंकि जो, हाँ बेटा कामरान, हाँ, तो जो फर्स्ट कार्बन होता है, दिस फर्स्ट कार्बन, जो ये फर्स्ट कार्बन है, तो इट इज फ्री फॉर रिडक्शन प्रोसेस। ये रिडक्शन के लिए फ्री है, इसीलिए माल्टोज इज द रिड्यूसिंग शुगर, इजंट इट? देन सेकेंड वन, सुक्रोज। ओके, अब ये देखिए सुक्रोज। ओके, तो सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ऐसा हम सभी लोग कहते हैं। सभी लोग मीन्स ऑल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कैसे फॉर्म होता है? ये कैसे फॉर्म होता है? द सुक्रोज इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन बिटवीन ग्लूकोज एंड द फ्रुक्टोज। ओके, ग्लूकोज का कौन सा कार्बन है जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है? दैट इज कार्बन नंबर 1, जिसे हम हेमी एसिटाइल कार्बन कहते हैं, यहाँ जैसे है। ओके, यहाँ पर जो है ये C1 हेमी एसिटाइल कार्बन है जो रिडक्शन के लिए ये रेडी है, रिडक्शन के लिए यहाँ पर रेडी है, ठीक है। मगर सुक्रोज में क्या होता है?
जो ग्लूकोज का जो हेमी एसिटिल कार्बन है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, इट इज नॉट फ्री फॉर रिडक्शन। बट फ्रुक्टोज का जो कार्बन है वो कार्बन नंबर 1 कहाँ पर है? कार्बन नंबर 1 हियर, कार्बन नंबर सेकेंड इज हियर, कार्बन नंबर, okay, this one is the second prime, third, fourth, fifth, and this one is the sixth. Okay, तो यहाँ पर जो सेकेंड हेमी एसिटाइल कार्बन है जो रिडक्शन के लिए जरूरी है वो, और ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है जो रिडक्शन के लिए जरूरी है, these two carbon they participates in the formation of the bond, that is alpha 1,4 glycosidic bond. Therefore no more anomeric carbon or hemiacetal carbon is available for reduction purpose. Therefore sucrose is known as the non reducing sugar. इसीलिए सुक्रोज को हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ओके बच्चों, इसके अलावा एक दैट इज द लैक्टोज शुगर होती है जो मिल्क में पाई जाती है। तो हम आपको बता दें लैक्टोज इज कंसिस्ट ऑफ, हम डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं। ओके डायरेक्टली हम यहाँ पर अल्फाबेट में लिखते हैं लैक्टोज। लैक्टोज कैसे बनती है? ओके लैक्टोज इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ओके इनके कंडेंसेशन से लैक्टोज बनती है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोड्यूस बिटवीन प्रेजेंट बिटवीन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज? इनके बीच में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये क्वेश्चन याद रखना है। ओके बीटा 1,4 glycosidic bond present between the glucose and galactose, and it form their condensation form the lactose sugar. ओके देन इसके अलावा एक और शुगर होती है जिसे हम दैट इज द शुगर, ये इंसेक्ट के ब्लड में पाई जाने वाली शुगर है जिसे हम ट्रेहालोज शुगर कहते हैं। एंड दिस ट्रेहालोज शुगर इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में कंडेंसेशन होकर ट्रेहालोज बनता है। ओके सो दैट इज फॉर्म बाय द अल्फा 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा ये ट्रेहालोज शुगर फॉर्म होती है। ठीक है सो इस तरह से ओके सो ये भी जो होगी, ये जो ट्रेहालोज होगी ये भी नॉन रिड्यूसिंग टाइप ऑफ शुगर होगी। ठीक है तो चलिए सो ये था डाइसैकेराइड के बारे में। ओके तो इस डाइसैकेराइड के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पर डाइसैकेराइड पर क्वेश्चन क्या पूछता है? ओके दैट इज द व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ द maltose and how does these maltose is formed, which type of bond present between the monomer of the maltose, then sucrose ये reducing है नॉन रिड्यूसिंग है, सुक्रोज के जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? वन यू नो दैट इज द 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देन लैक्टोज it is the disaccharide of glucose and galactose. Trehalose is the disaccharide of glucose and glucose. ठीक है, two molecules of the glucose. तो इस तरह के क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार। ठीक है तो इस पर आपने कंसंट्रेट करना है। ठीक है तो चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं दैट इज ये डाइसैकेराइड यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड को हम दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं दैट इज होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड यानी क्या होता है? होमो मीन्स सिमिलर, होमो मीन्स सिमिलर, then hetero means different. When the polysaccharide is produced by the single type of monomer, it is known as the homopolysaccharide. When two or more than one type of the when two or more than two different sugars they form the polysaccharide, it is known as the heteropolysaccharide. ठीक है तो मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड जो फॉर्म करता है उसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जो पॉलीसैकेराइड मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड से फॉर्म होता है, मोनोमर से फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड दैट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो चलिए पहले हम आपको होमोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल बता दें। सो दिस वन इज द ग्लाइकोजन। सो ये ग्लाइकोजन है,
नो डाउट ग्लाइकोजन इट इज द ब्रांच पॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड है। व्हाई इट इज पॉलीसैकेराइड? देखिए इसकी लीनियर चेन है, एंड दिस लीनियर चेन इट इज फॉर्म बाय, ओके, इट इज फॉर्म बाय अल्फा 1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो देखो ये अल्फा 1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ये लॉन्ग चेन फॉर्म कर रहा है। और जो साइड चेन फॉर्म होती है, दिस इज द साइड चेन, एंड दिस साइड चेन इज फॉर्म बाय, दैट इज द अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये 1,6 डाई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है जो ब्रांच चेन फॉर्म करता है। ओके, एंड ग्लाइकोजन इट इज द स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ द एनिमल सेल एज वेल एज बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया में ये ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज फूड के तौर पर प्रेजेंट रहता है। द नेक्स्ट वन, सो इस स्ट्रक्चर को आप पहचान ही लोगे, दैट इज, इसे हम कहते हैं, दैट इज द, वी कैन कॉल इट एज द स्टार्च। स्टार्च इज द होमोपॉलीसैकेराइड, इट इज कंसिस्ट ऑफ द ब्रांच अमाइलोपेक्टिन एंड अनब्रांच अमाइलोज। ओके, और ये अगर इसे हम कंपेयर करते हैं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज से, तो ग्लाइकोजन इज लो मॉलिक्यूलर वेट एंड स्टार्च इट शोज द हाईली, इट इज ब्रांचिंग, इट शोज द हाईली ब्रांचिंग ऑफ amylopectin present in starch, and starch is the reserve food in the storage food in the plant cell. ठीक है, then this one is the cellulose, it is the homopolysaccharide, no doubt it is the polymer